इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंस को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि दो स्टैम्प्स लीजिए जिनका जो भी मूल्य वर्ग हो वो सेम हो और उनको एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। तो उससे आप पाएंगे कि जो एक स्टैम्प है दूसरी को पूरी तरह से कवर कर रही है, जिसका मतलब हुआ कि जो स्टैम्प्स हैं हमारे पास वो सेम शेप एंड सेम साइज की हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये जो स्टैम्प्स हैं ये हमारे पास एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की कॉपी। जैसे हम सिक्के देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, 1 रुपए का कॉइन हो गया तो उसके जो भी नेक्स्ट कॉइन बनेंगे तो वो उसी की कॉपीज बनेंगी। नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे सेविंग ब्लेड्स हो गए सेम कंपनी के, सीड्स होगी लेटर पैड की, बिस्किट हो गए सेम पैकेट के, और टॉयज हो गए जो एक ही ढांचे में बने हुए हैं। और जो रिलेशन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच जिनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं उसको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनका जो भी रिलेशन होगा उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हम इसी के साथ डील करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं 7.2 के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स हमारे पास वो फिगर्स होती हैं जो 2 डायमेंशन में होती हैं, या हम उन्हें फ्लैट फिगर्स भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो इमेजेस दी गई हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। आप इनको देख के पता लगाइए कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं कि या नहीं है। जैसे ही आप इनको करने के लिए आप एक तो मेथड यूज कर सकते हैं सुपरपोजिशन का, या तो इनको ट्रेस पेपर पे पहले मार्क कीजिए और एक दूसरे के ऊपर इनको रख दीजिए, या तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। आप पाएंगे कि एक दूसरे के ये बराबर हैं और इनको हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। कॉन्ग्रुएंस के लिए हम एक साइन यूज करते हैं जो है आप ये देख पा रहे होंगे, F1 इज कॉन्ग्रुएंस टू F2। इक्वल टू के ऊपर हम अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाते हैं। अब हम बात करते हैं 7.3 के बारे में, कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं, नंबर 1 में और नंबर 2 में। आपको देख के पता लगाना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस है एक दूसरे के। तो अगर आप पिक्चर फिगर ए को देखते हैं तो आप पाएंगे कि अगर आप सी को ए के ऊपर रखें और डी को बी के ऊपर रखें तो ये ए अब बी को पूरा कवर कर रहा है, जिसका मतलब हुआ कि हमारे पास लाइन सेगमेंट सी डी ए बी के कॉन्ग्रुएंस है। और अगर आप इसी तरह से इस एक्टिविटी को फिगर 7.2 के सेकंड पार्ट में अप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर आप आर को पी के ऊपर रखते हैं और एस को क्यू के ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इससे हमें एक पता लगता है कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि इनकी जो भी लेंथ है वो सेम नहीं है। हमें एक बात को ध्यान रखना है, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम दैट इज इक्वल लेंथ, अगर उनके पास एक बराबर लेंथ होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। आल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव द सेम लेंथ। अगर आपको पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और उनके पास सेम लेंथ है तो वो क्या होंगी, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर हमें ये दिया गया है कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पास क्या होगा, सेम लेंथ होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जानते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे जो हमने पीछे लाइन का सेगमेंट पढ़ा, ए बी लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंस टू लाइन सेगमेंट सी डी। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का जो भी साइन है वो लगा हुआ है। नेक्स्ट 7.4 को देखते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास बेसिकली फिगर 7.5 में 4 एंगल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है 40 डिग्री का, सेकंड है 40 डिग्री का, थर्ड है 30 डिग्री का और फोर्थ है 40 डिग्री का। इनको देख के हमें सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। तो हमें क्या करना है, क्यू पॉइंट को बी के ऊपर रखना है और जो हमारे पास क्यूपी लाइन है उसको अलोंग द बी ए रखना है और क्यू आर को अलोंग द बी सी रखना है। हम पाएंगे कि एक दूसरे को ये कवर कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे हम सिर्फ एंगल्स की बात कर रहे हैं, ना कि जो लाइन के डायमेंशन हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम पाएंगे कि ए बी सी इज congruous to angle PQR because these both angles are equal. If we compare figure 3 and 4, then we find that the angle M is not congruous to angle Y because angle M is 30 degree and angle Y is 40 degree. So from that we can conclude that if two angles have the same measure, then they are congruent. अगर हमारे पास दो एंगल्स होते हैं उनके सेम मेजर हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। Also if two angles are congruent, their measure are सेम। अगर हमारे पास दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इससे हम भी हमें पता लगता है कि उनके जो भी मेजर्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि उनके जो भी एंगल होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। यहां से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल ए बी सी है वो इक्वल टू है पी क्यू आर
के बराबर, तो इसका मतलब हुआ कि ABC कॉन्ग्रुएंस है PQR के बराबर। इन जनरल हम इनको इक्वल टू लिखते हैं, बट जो एक्चुअल मीन होगा इनका वो क्या होगा, ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल PQR। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स दी गई हैं ABC एंड PQR। इनको देख के हमें पता लगाना है कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। तो हाँ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा एक को एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, बट हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो उनके वर्टिसेस को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे हम A को P के ऊपर रखेंगे, B को Q के ऊपर और C को R के ऊपर। अगर हम ये करें कि P को B के ऊपर रखें तो हम पाएंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो इन ट्राइंगल से हम पता लगा सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं, A का P, B का Q और C का R। इनको अगर हम चेंज करते हैं तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट साइड्स AB PQ हो जाएगी, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं AB की PQ हो जाएगी और AC की PR हो जाएगी, BC की QR हो जाएगी। और क्रॉसपॉइंट के लिए ये आप देख सकते हैं A is correspond to P, B correspond to Q and C correspond to R। इसका मतलब हुआ कि हमें A को P के ऊपर रखना है, B को Q के ऊपर और C को R के ऊपर। और इसके लिए हम इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं ABC correspond to PQR। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें इनको बताना है ये कॉन्ग्रुएंस इनके पार्ट कौन कौन से हैं। तो हमें क्या करना है, A को R के ऊपर रखना है और C को P के ऊपर रखना है, तब जाके हमें बताना है कि कौन सी लाइन किसके को क्रॉसपॉन्ड करती है। जैसे हमारे से पूछा गया है PQ किसको क्रॉसपॉन्ड करेगी, तो हम यहाँ पे पा रहे हैं कि हमें C को जब हम P के ऊपर रखेंगे तो BC करेगी क्रॉसपॉन्ड किसको, PQ को। एंड एंगल Q किसको क्रॉसपॉन्ड करेगा, आप बताएं देख के। तो एंगल Q हमारे पास क्रॉसपॉन्ड करेगा एंगल B को, और जो हमारे पास RP होगी, RP क्रॉसपॉन्ड करेगी AC को। अब आपको क्या करना है, ये जो भी क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका पता लग जाएगा आपको, अगर उनके पास सेम लेंथ होती है या सेम डायमेंशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। तो उसका भी कितना होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो 70 डिग्री होना चाहिए। व्हेन वी राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वी एक्चुअली मीन, तो उससे हमें पता लगता है कि जो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल A है वो मेजर ऑफ एंगल B के बराबर है। दो रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए कॉन्ग्रुएंट शेप के। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, इफ ट्राइंगल ABC correspond to triangle FED under the correspondence ABC correspond to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। तो सबसे पहले हमें पता लगता है A correspond करता है F को, B correspond करता है E को, C correspond करता है D को, और हमारे पास जो AB लाइन होगी वो correspond करेगी। इनको आप ट्राइंगल की मदद से बना के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, ट्राइंगल दी गई हैं दो और वो कॉन्ग्रुएंट हैं। हमसे पूछा गया है कि BCA के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे। तो इसको भी आप ट्राइंगल को ड्रॉ कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए।